असर होने जा रहा है, ये आप बताइए। देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। राहुल गांधी बंगले में ना रहे, सड़क पर रहे, ये बेहतर है इस देश के लिए। और वो व्यक्ति 5 महीने 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके इस देश को नाप चुका है। और कितनी परीक्षा लेंगे, इस देश का आवाम भी जान चुका है कि राहुल गांधी की काबिलियत क्या है, राहुल गांधी की क्षमता क्या है। और उसको डराना चाहते हैं जिसका परनाना 9 साल जेल में रहा हो। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि बंगला तो छोड़ दिए, आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन मेरी जबान बंद नहीं कर सकते। ये जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय एक चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा वो विपक्ष के साथ क्या कर रही है, ये तानाशाही का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन है। और जिसे कहा जा रहा है आजकल, एक और चीज चल रही है कि राजा नंगा है। मुझे लगता है कि राजा धीरे धीरे नंगा हो रहा है और वो अब उस स्थिति में आ रहा है कि जहां लोग अब अपनी आंखें बंद करने की तरफ हैं कि इस नंगे होते हुए राजा को अब और नहीं झेला जा सकता। उसमें राहुल गांधी को आप चाहे उनका बंगला खाली कराएं, और बंगला खाली करा के होगा क्या? अभी पिछले दिनों देखा, एक टी शर्ट में उस आदमी ने पूरे देश को नाप दिया, एक दूसरी ड्रेस भी नहीं। राहुल गांधी जितना आप हिंदुस्तान में मैंने देखा, उनको केवल कुर्ता और पाजामा में देखा। मैंने सुना है, अब मेरी बात कितनी सही है मैं नहीं जानता, कि राहुल गांधी ने प्रण लिया है कि मैं कुर्ता पाजामा ही पहनूंगा। वो ब्रिटेन गए, वहां उन्होंने दूसरी ड्रेस पहनी, लेकिन वो यहां सिर्फ यही पहनते हैं। और ये जो चीज है वो गांधी से उन्होंने ग्रहण की। नेहरू के पास क्या नहीं था, लेकिन नेहरू ने अपना आनंद भवन इस देश को दान कर दिया। नेहरू ने सारी संपत्ति इस देश को दे दी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था या नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग आएंगे जिनके प्रति थोड़ी हमदर्दी थी नेहरू जी को। वो नहीं चाहते थे कि कभी देश में इस तरह के विभाजन की विचारधारा पैदा हो। वो एक समावेशी राष्ट्रवाद का सपना बुन रहे थे और गांधी के उन सपनों को साकार करना चाहते थे। जब गांधी ने कहा था कि हमें अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना है, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया, जो उनके धर्म विरोधी थे। गांधी के विरोधी माने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर, जो दलितों के मसीहा थे, उन्हें न सिर्फ संविधान सभा में लाकर के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, माने संविधान को निर्माण करने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के हाथों में दी। और इसलिए दी, मुझे लगता है कि ताकि इस देश का जो हाशिए पर खड़ा हुआ तबका है, उसके दर्द को अगर सबसे ज्यादा कोई महसूस करता है, उसकी जरूरतों को अगर सबसे ज्यादा कोई महसूस करता है, उसके अधिकारों को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई चेतना संपन्न है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इसलिए वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाकर के लेकर के आए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब संविधान तैयार हुआ तो उसमें जो हाशिए के तबके थे उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। और इसी वजह से जो आज लोग सत्ता में है, उन्होंने न तो संविधान को स्वीकार किया और न ही बाबा साहब अंबेडकर के उस भूमिका को स्वीकार किया। लंबे समय तक ये कहते रहे कि ये संविधान तो चोरी का है, इन्होंने तो यहां वहां करके इसको चुराया है, इसको उस तरह से जोड़ा है। फिर बाद में कहा कि उन्होंने लिखा ही नहीं, ये झूठ है। यहां तक फैलाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर तो 3rd डिविजनर थे, ये अरुण शौरी का बयान है। और वो जिस तरह से बदनाम कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे बाबा साहब अंबेडकर को, जो आज कह रहे हैं कि साहब ओबीसी का अपमान हुआ या दलितों के जो मसीहा बनते हैं, वो लोग बाबा साहब अंबेडकर को अछूत कहकर के अपमानित कर रहे थे, तब भी जब वो संविधान सभा में थे। हिंदू कोड बिल पर इनके तमाम विचारधारा के लोग बाबा साहब का विरोध करने के लिए उनके घर के दरवाजे तक अपनी महिलाओं को लेकर के गए थे। वो बर्दाश्त नहीं था कि भारत का संविधान ऐसा हो जिसमें इस देश के हाशिए पर खड़े हुए लोगों को विशेष प्रावधान मिले और वो इस देश के विकास में अपना योगदान दे सके। वहां से चलते हुआ भारत जब 70 साल में जहां पर खड़ा हुआ, जिसने मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में, मैं उनके बाजारवादी नीति से कुछ हद तक सहमत नहीं हूं, लेकिन
इस देश में जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें दलितों और पिछड़ों की एक बड़ी भागीदारी हुई, उसके बाद ये लोग जहां सत्ता में पहुंचे, उन्होंने छल और छद्म के जरिए इस देश के अवाम को और उस अवाम को, जिसको गांधी कभी अंतिम व्यक्ति कह रहे थे, जिसको दलित और पिछड़ा आइडेंटिटी के रूप में कहा जाता है, उसकी सारी नीतियां एक एक करके ध्वस्त कर दी। चाहे वो लेटरल एंट्री का मसला हो, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, या जातीय जनगणना का सवाल हो, ऐसे तमाम मुद्दों को उन्होंने, और सरकारी नौकरियां तो खत्म कर ही दी। दलितों के पास कोई ऑप्शन नहीं है राजीव जी। वो इसलिए आरक्षण को लेकर के ज्यादा मजबूती के साथ लड़ता है, अपना जान देने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि उसको आज भी 55% लोगों के पास जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है दलितों के पास इस देश में। और जितनी भी जमीनें मिली हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट के दरमियान मिली हैं, हालांकि वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये लोग तो, अभी उत्तर प्रदेश में नियम बना कि साहब डीएम की बिना अनुमति के भी दलितों की जमीन बेची जा सकती है, तो ये लोगों को जमीन से भी बेदखल करना चाहते हैं। और राहुल गांधी ऐसे तमाम मुद्दों पर खड़े हुए, हाथरस की बेटी के न्याय के लिए भी खड़े हुए, वहां उनको धकेलाया गया। ये ऐसे लोगों को बेइज्जत करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, ताकि जो आम आदमी के सवाल हैं, जो दलितों और ओबीसी के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं, वो कोई ना उठाए। इसलिए राहुल गांधी को लेकर के इनके भीतर कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी मूल वजह है कि राहुल गांधी किसानों का सवाल ना उठाए, राहुल गांधी इस देश में भ्रष्टाचार का सवाल ना उठाए, राहुल गांधी इस देश में दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल ना उठाए, इसलिए राहुल गांधी पर हमला है। वरना राहुल गांधी भी आराम से सांसद का जीवन जी सकते हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं आज की तारीख में, वो इस देश के लोकतंत्र को भी खतरे में डाल रहा है। मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लोकतंत्र बना था, जो लोकतंत्र अर्जित किया गया था, उसकी बहुत हद तक हत्या कर दी गई है। लेकिन मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं बहुत आशावादी हूं कि ऐसा ये लोग कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी को जब ये बाहर कर रहे हैं, राहुल गांधी को बेघर कर रहे हैं, और ये लोहिया ने कहा ही था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जरूरत है सड़कों को भरने की, और राहुल गांधी ने वो करके दिखा दिया है। इनको लगता था कि एक ही इस देश में महामानव है जिसके पीछे हुजूम है, जो जब आता है तो लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। लेकिन राहुल गांधी जब उस यात्रा में थे तो हजारों की संख्या उनके साथ चल रही थी, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे थे। ये नहीं देखा जा रहा है। तानाशाह बहुत ईर्ष्यालु भी होता है, बहुत छोटे छोटे भावनाएं वो रखता है, उसके भीतर ये सब नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है उन सवालों को। इसलिए राहुल गांधी का छीना जाएगा, और ये भी हो सकता है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिसके परनाना 9 साल जेल में रहे, वो क्या डरेगा जेल की सलाखों से। और उसके साथ आम आदमी खड़ा होगा, क्योंकि आम आदमी के सवालों को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। फिलहाल के इतना ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।